नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे। इसका दावा है, ठीक है, अब की बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उससे पहले देख लेते हैं आपके जो प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा का अंकन है वो किस प्रकार है, कितने विभाजन में कितने कितने नंबर किस किस खंड से आने वाले। देखिए, इतिहास से बात करें तो 5 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, 4 नंबर के एक लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय और 5 नंबर के मानचित्र बनने वाले हैं। और नागरिक शास्त्र में सेम उसी तरह 5 अंक के बहुविकल्पी, 4 अंक का एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय 1 नंबर का आएगा। इसी तरह भूगोल और अर्थशास्त्र में आगे आप देख लेना। देखिए, हम आपको क्वेश्चन कराने आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सब आपको हम बता देंगे। पहला चैप्टर जो हमारा है, हमारे पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको बता देंगे, इसी में से आएगा, इस लेसन से आने वाला है। तो यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1930 ईस्वी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है एक, जर्मनी की एकीकरण, मतलब जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए कितनी बार पूछा गया है, एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को खुद हाईलाइट करवाया है। 2020, 2022, 23 और 23 लगातार पूछा गया है। उसके बाद इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो क्या है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या तो या करके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेम इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी उत्तर का ले सकते हैं। देखिए कितने बार पूछा गया है, 2020 और 2023 में। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा होने वाला है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे आपके क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको पूरा बताने वाले हैं डिटेल में। देखिए, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता जो है, गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। कितने बार पूछा गया है, 2020, 22, 23 और ऊपर भी आप देख सकते हैं यही वाला क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, रिपीटेड। 2023 तो आपको मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए या बोलेगा सविनय अवज्ञ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, मतलब वही होने वाला है। बिल्कुल आपको इसी तरह लिख देना जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद और क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है सबसे महत्वपूर्ण, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का वर्णन का योगदान था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। या तो क्वेश्चन चेंज होगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये कैसे भी क्वेश्चन इसमें बना देगा और यही क्वेश्चन रहेगा, घुमा देगा। आपको ध्यान में रखना है, 2020, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेवरेट है बोर्ड एग्जाम का। इसमें क्या है, गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण। इसी तरह देखिए कितने बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें कौन कौन से मतलब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है महामंदी। 1929 की महामंदी का भारत पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, आप उनको आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लिखने। कितनी बार रिपीट हुआ आप देखिए, 20, 22, 2023, 23, मतलब लगातार आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जा रहे हैं। इनको आप नहीं करोगे तो किसको तैयार करोगे। और एक और क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आपको सही से याद करके लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। आप उत्तर मतलब देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आए, औद्योगिकीकरण का युग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, मतलब चैप्टर होने वाला। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ खास बनते नहीं है। इसमें एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है, भारत में औद्योगिकरण विकास की विशेषताएं बताइए, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अपने 5वें चैप्टर पे। 5वां चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे, देखिए आपके कहाँ से बनेंगे। इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आपसे बन सकता है, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस पहला मुद्रण संस्करण 1810 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हो। इसमें से एमसीक्यू बनेगा, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट करके रखा था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें ये इंपॉर्टेंट होने वाला है एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है, कृषि नमक पत्रिका के संपादक पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया। तो सही है बाल गंगाधर तिलक।
दूसरा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फूले जी हैं। उसके बाद इस चैप्टर में और कोई लॉन्ग शॉर्ट बनने वाला नहीं है। उसके बाद आते हैं संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला होने वाला, लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हमारे दृष्टिकोण से तो ये जरूर आएगा, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला होने वाला है, इसमें आप स्टार बना लीजिए। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। इसी तरह देखिए 3-4 तरीके से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और आ जाता है। 2020 में आया, 2021 में आया, 2023 में आया, 2023 में फिर आया, लगातार रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्तर का, ठीक है। जिनके पास नहीं है टेनियर वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, कोई दो राय नहीं है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें का स्टार बनाइएगा, 6 नंबर में पूछा जाता है। भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। देखिए इसी तरह क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं पर आंसर वही लिखना होता है, किसी तरह घुमा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा हमारा क्या होने वाला चैप्टर, भूगोल में वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले नहीं, इसमें से कोई बनेगा क्वेश्चन नहीं। और इस तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन से हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं, कुछ लॉन्ग वॉन्ग वगैरह। और उसके बाद है कृषि। कृषि में क्या है? कृषि में आपके चैप्टर में बनेंगे क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट, हमने लिख रखे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? 2022 में, 23 में और 22 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन एक और बनेगा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो 2020, 21 और 22 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं भू दान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो विस्तृत जानकारी, जो विनोबा भावे थे उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, उसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से स्टार बनाइएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना। देखिए एनसीईआरटी ने भी इसको हाईलाइट करवाया है, 2020 में आया है, 20 में आया है, फिर 22 में, फिर 23 में, लगातार पूछा जा रहा है। आप अगर इसे नहीं करेंगे तो किसे तैयार करेंगे? उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से होने वाला है, भारत की मुख्य फसलों का एक मतलब टिप्पणी लिखिए। भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखनी है। और इसी तरह क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पूछेगा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां, इसमें कई तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसमें मेंशन कर दिया है गेहूं, वैसे में होगा तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान में रखना, थोड़ा बना के लिखना, मिर्च मसाला लगा के लिखना, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर हमारा जो होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें एमसीक्यू आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो क्या है? बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट जो है ना अभ्रक है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और एमसीक्यू इसमें से इंपॉर्टेंट होने वाला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसमें से जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर वाला, वो ये बन सकता है, अलौह खनिज से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ लेगा। और देखिए कितना आया हुआ क्वेश्चन है, 2021, 2023 और एनसीईआरटी ने इसको मेंशन भी किया है 2023 के बाद। उसके बाद 2022, फिर 22 में पूछा गया है, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और इसमें से इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। ये तो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। आप अगर आपके पास न्यू स्टाइल मतलब नहीं है ये, तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो, ठीक है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर होने वाला है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा 4 नंबर का, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो उद्योग जो है हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं, आप देख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं। इतना कुछ डिटेल में लिखना ही नहीं होता, हल्का फुल्का लिखना होता है, आप बाकी बना के लिख सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देख सकते हैं। ये आपके सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया और 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, पूरे चांसेज हैं। इसमें आपके
देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। या तो पूछ लेगा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। जो 22, 23, 23 लगातार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्ति परख और एक नैतिक कारण बताइए। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना और बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन लिखना है। उसके बाद हमारा क्या होने वाला है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये तो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आया था, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर कुछ खास नहीं है, आएगा नहीं हमारे हिसाब से, लेकिन ये जरूर आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा है संघवाद। तो संघवाद में एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखेंगे। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और इसी तरीके से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा जो हो मतलब इसी में एक और क्वेश्चन 6 नंबर का बनने वाला है। इसमें हमने हाईलाइट कर रखा है, देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। इसी तरीके से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, और आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो चैप्टर होने वाला है, जाति धर्म पर लैंगिक मसले। जो लैंगिक मसले हमारे यहाँ खड़े होते हैं जाति धर्म के नाम पर, उसमें हमारा एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो क्वेश्चन है, भारत में महिला के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। किसी 3 तरीके से देखो क्वेश्चन बना हुआ है, और 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला चैप्टर होने वाला राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में भी हमारा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा 2020 में, और 20 में लगातार 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला